बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए पुलाव की एक और बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ जो ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि हाज़मेदार भी है। बहुत जल्दी हज़म होने वाला बड़ा मज़े का और लाइट सा चिकन पुलाव है। तो चलिए चलकर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह आम पुलाव से है डिफरेंट और इसके जायके और खुशबू के राज क्या क्या हैं। इसके लिए पहले मैंने लिया है 4 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना और 6 अदद हरी मिर्चें। इनका एक पेस्ट बना लूँगी पानी डाल के, बड़ा फ़ाइन पेस्ट। इसको रखें एक साइड पे और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। 1/3 कप कुकिंग ऑयल है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक काट के मैंने डाल दिए हैं। इनको अच्छा सा ब्राउन करना है प्याज़ों को। इसके साथ इसमें कुछ खड़े मसाले हमने ऐड करने हैं। लौंग है आधा टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पात, 1 स्टिक दालचीनी की और 2 खड़ी इलायची। इनको फ्राई करने के साथ ही आपने 1 टीस्पून भरकर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें, कलर सा आ जाएगा। इस कलर के साथ ही आपने ये चिकन 400 ग्राम है मेरे पास, सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ आज। ये चटपटा सा चटनी पुलाव, हरा भरा चिकन पुलाव। और इसको पहले अच्छे तरीके से जो चिकन है अपना, इसको हमने इसी तरह से फ्राई करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है। इसका अच्छा सा बादामी रंग जब आ जाए फिर हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। ये देखिए जो हमने थोड़ा सा कैरामलाइज़ किया, प्याज़ों में थोड़ा सा पानी डाला, उससे बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है इस चिकन के ऊपर। अब जो हमने चटनी बना कर रखी थी धनिए पुदीने और हरी मिर्च की, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और उसके साथ हमने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राइंग देनी है। हमने इसमें जो मिर्च का फ्लेवर है वो इन्हीं हरी मिर्चों से पूरा करना है। कोई और काली मिर्च, सुर्ख मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं करनी है। इसी से एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का जायका जो है वो चावलों के अंदर आ जाता है। अब 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनके छिलके उतार के मैंने ऐड कर दिया है। इसकी इतनी बुनाई करनी है हमने कि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन जाए और साथ साथ चिकन भी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने ढाँप दिया था थोड़ी देर के लिए इन टमाटरों को। टमाटरों के पानी से टमाटर खुद भी सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया हुआ है। अभी हमें इसकी थोड़ी सी मज़ीद बुनाई करनी है ताकि टमाटर टोटली जो है वो मसाले का इस तरह से हिस्सा बन जाए। ये देखें कितनी डिफरेंट कलर की और मज़े की इसकी जो है वो ग्रेवी तैयार हो रही है। अब जो है इस स्टेज के ऊपर नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के, क्योंकि सिर्फ 1 गिलास चावलों का मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 30 मिनट पहले धो के भिगो के रखे हुए चावल। और साथ गरम मसाला मैंने आधा टीस्पून इसमें पाउडर डाल दिया है। इससे पहले ना डालिएगा वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब जब ऐन पानी डालने का टाइम हो तब आपने गरम मसाला ऐड करना है। अब मैंने 2 गिलास से थोड़ा कम पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा बॉयल आया पानी में तो मैंने इसके अंदर 1 नींबू का रस निचोड़ दिया है। और अब इसके अंदर डाल देने हैं जनाब चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, लेकिन कैमरा इसको शूट नहीं कर सका। अब चावल डालने के फ़ौरन बाद मैं इसमें 3 डाल रही हूँ हरी मिर्चें। इस स्टेज पे आपने ये हरी मिर्चें ज़रूर डालनी है, इनसे बड़ी प्यारी खुशबू और फ्लेवर आएगा चावलों में। 10 मिनट तक ढाँप के पकाया है तो ये देखिए बुलबुले से आ गए हुए हैं, दम की स्टेज पे आ गए हैं चावल। थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद डाल के इनको 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे बनाएं और 10 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि क्या खुशबूदार और मज़ेदार ज़बरदस्त सा आपका पुलाव हो जाएगा रेडी। इसका जायका आम यखनी पुलाव से या जो रूटीन में हम चिकन पुलाव बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े का होता है। साथ ही आप रायता तैयार करें, सैलेड बनाएं और मज़े ले के खाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। लाइक का बटन दबाइएगा। साथ ही आपने शेयर करना है इस आसान, सादा और मज़ेदार सी रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। उम्मीद है कि आप पहले की तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। चावलों की इससे पहले भी जितनी रेसिपीज़ मैंने आपको दी उस पर आपकी तरफ से बड़े भरपूर कमेंट्स मिले। आप सबकी पसंदीदगी का, आपके सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई राइस रेसिपी स्पेशल ऐसी है जिसकी के आप फरमाइश करते हैं तो आप ज़रूर लिख भेजें अपने कमेंट्स में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम फरमाइशों को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।